हाय गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूं आपके साथ आपका और आपका विशु भैया। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल का लेक्चर नंबर 11 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। गारंटीड इसके ऊपर जेईई और नीट के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। नीट में तो बहुत कम आता है बट जेईई में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। इस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी होता है। तो आज हम लोग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जानने जा रहे हैं। क्या होता है एक्चुअल में, इसका यूज क्या है, इसका फील क्या है और इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, तीनों चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन समझने से पहले आपको थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझना पड़ेगा। तो सपोज करो यहाँ पे एक बॉल है जिसको मैंने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसका पाथ कैसा होगा? ये जाके सामने कहीं गिरेगा। प्रोजेक्टाइल का तो यही तो कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो उसका पाथ कुछ ऐसा ही जाके बनेगा और फाइनली यहाँ कहीं जाके ये गिरेगा। तो ये जो रास्ता जो बना है, इस मोशन का जो रास्ता बना है, ये वाला, ये जो कर्व बना है, ये जो पाथ बना है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ बना है, इसको कहा जाता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, कहीं पे इस बात को लिख लो, ये होता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब प्रोजेक्टाइल का रास्ता कैसा है। ये बात क्लियर हुआ कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल तो ये हुआ, लेकिन इसका शेप कैसा होगा। शेप कहने का मतलब जैसे कि मैथ में आपने पढ़ा होगा, ये सर्कल शेप का है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, किस तरह का इसका शेप होगा। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होता है ना, एक इक्वेशन तैयार करना होता है, क्योंकि हर एक शेप का अलग अलग इक्वेशंस होते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो पाथ बना है प्रोजेक्टाइल का, पहले तो आप इस बात को याद रखो कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है, जो प्रोजेक्टाइल का जो रास्ता होता है, वो पैराबोला शेप का होता है। किस शेप का होता है? पैराबोलिक होता है। यहीं पे मैं कहीं लिख दूं पैराबोलिक। जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो किस शेप का होता है? वो एक पैराबोला होता है। ये एक पैराबोला है। अगर आप मैथ का स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा 4 तरह का पैराबोला होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे 11th में। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल तो पैराबोला होता है। चलो, अभी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम ये कैसे माने, क्योंकि साइंस में हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है जानने के लिए। तो बोला गया, देखो आपको पता है ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, अच्छा कुछ समय बाद ये बॉडी यहाँ पे पहुंचा होगा, फिर यहाँ फाइनली आके कहीं गिरा होगा। अरे हाँ यार ना। देखो, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है वो पैराबोला होता है। ठीक है भैया, कैसे प्रूफ होगा इस चीज को आप बताओ। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो एक 2D मोशन होता है। 2D कहने का मतलब हुआ कि जब वो पहुंचता है कहीं पे तो एक्स में भी ट्रेवल किया होता है और वाई डायरेक्शन में भी ट्रेवल किया होता है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स में भी चलता है, एक्स यानी हॉरिजॉन्टल में भी चलता है और वर्टिकल में भी चलता है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, जब बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा तो एक्स में ये इतना चला होगा, तब ना इसके सामने आया होगा। एक्स में इतना चला होगा और वाई में ये इतना ऊपर गया होगा। देख लो, एक्स में ये इतना चला होगा, वाई में ये इतना ऊपर आया होगा, तब जाके इस पोजीशन पे ये पहुंचा होगा। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन होता है। लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने बताया है। तो बोला कि अगर ये पैराबोला है तो इस बात को प्रूफ करो। तो इसके लिए बोला इक्वेशन तैयार करो। कंडीशन ये था कि चूंकि प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन होता है, एक्स और वाई दोनों में ट्रैवल करता है, तो उस इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई के बीच रिलेशंस होना चाहिए। मतलब एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला, वो होना चाहिए, जरूरी है। दूसरा बोला गया इस इक्वेशन के अंदर टाइम का टर्म नहीं होना चाहिए। टाइम का टर्म नहीं होना चाहिए। क्या क्या बोला गया? अगर आपको पता करना है कि ये कौन सा पाथ है, किस शेप का पाथ है, तो आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसमें एक्स और वाई के बीच रिलेशन दिखाया गया हो और उस इक्वेशन के अंदर टाइम का टर्म नहीं होना चाहिए। टाइम का टर्म नहीं होना चाहिए। तो बोला ठीक है। तो इस कंडीशन के आधार पे एक इक्वेशन तैयार किया गया जिसको कहा जाता है, ये वाला इक्वेशन
और जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को ही कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या प्रोजेक्टरी भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, प्रोजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पूछे या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछे या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टरी पूछे, सबका एक ही जवाब है, वह है, याद कर लो याद कर लो याद कर लो, ये है क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो सबसे पहले इसको आप रट जाओ, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि बहुत इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर किसी को चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं बता सकता हूँ। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को जाना इंपॉर्टेंट है। ये है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या प्रोजेक्टरी, जिसका पूरा याद कर लो इस चीज को, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ही लो। क्वेश्चन अगले लेक्चर में जेईई मेंस का मैं इस पे लेके आ रहा हूँ। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे x क्या होता है, x होता है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, क्या होता है सॉरी x डायरेक्शन, x क्या है डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, y क्या है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, आई होप दिख रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। थीटा क्या है, कितने एंगल पे आप फेंके हो, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। बाकी g का वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है, 10 लेना होता है। तो ओवरऑल यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्टरी था, इसलिए मैंने थोड़ा ही प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया। डेरिवेशन किसी को चाहिए तो बता देना। तो ओवरऑल क्या अभी तक लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले इसको याद रखना है। दूसरा बात, जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है, जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो होता है पैराबोला शेप का। किस शेप का होता है, पैराबोला शेप का। कैसे पता चला भैया, तो इसके लिए बोला गया था कि इक्वेशन बनाओ जिसमें एक्स और वाई के बीच रिलेशन हो। एक्स और वाई स्क्वायर भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, या वाई है तो एक्स स्क्वायर भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, तो आप उस चीज़ को समझ लेना। तो एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन बनाओ उस इक्वेशन के अंदर, उस इक्वेशन में एक्स और वाई के बीच रिलेशन होना चाहिए। दूसरा, उस इक्वेशन में टाइम का टर्म नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, इस पूरे इक्वेशन में कहीं टी दिख रहा है, ये टी टेन थीटा वाला है, ठीक है ना, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक्स और वाई दिख रहा है। अगर आप देखो एक्स यहाँ पे दिखा, वाई दिखा, एक्स दिखा, और कुछ नहीं है। तो ये इक्वेशन बना, और पता है पहले तो हम अभी बता दिए ना पैराबोला शेप का है, लेकिन पहले इक्वेशन बनाया गया, फिर इस इक्वेशन के आधार पे देखो ना y और एक्स स्क्वायर के बीच रिलेशन डायरेक्ट दिख रहा है, देख रहे हो, डायरेक्ट दिख रहा है। तो इस इक्वेशन के आधार पे इसका नाम दिया गया। अच्छा, ये तो इक्वेशन पैराबोला का होता है, तो इसका मतलब जो इसका पाथ है वो एक पैराबोला शेप का है। और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन भर भर के आता है जी, में बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। अगला लेक्चर एक बार विश्वास नहीं हो रहा है, इसके बाद तुरंत कर लो, देखो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो ठीक है, ट्राई करते रहे। थैंक यू वेरी मच, अगला लेक्चर जरूर कर लेना।